हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज अब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ गलतियां हैं जो बच्चे कर देते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले। तो मैं अच्छे से आपको ये 6 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, तो इनको अच्छे से याद रख लेना कि करना क्या है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये तो नॉर्मल है, ठीक है, रोल नंबर, स्लिप एंड एक्सेसरीज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में ज़रूरी लेके जानी है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, सब बच्चे तो ऐसे नहीं होते कि एक्टिव है, ठीक है। कोई बच्चा बताएगा सर आप ये क्यों बता रहे हो कि रोल नंबर स्लिप, हमें तो पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको भूल जाता है, ठीक है, तो उनको बताना पड़ता है। ओके, तो रोल नंबर स्लिप एंड जो भी आपकी एक्सेसरीज है, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, शार्पनर हो गया, जो भी आपको ज्योमेट्री बॉक्स उठाना है वो अच्छे से अभी से ही, मतलब अगर आपका कल पेपर है अभी से ही भर के रखो अपने बैग में, ताकि सुबह आपको कोई टेंशन ना हो। ठीक है, सुबह जाके डायरेक्टली बैग उठाना है और निकलना है। ओके, तो ये रही इस चीज़ की बात। ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मेन चीज़ है जो बहुत सारे बच्चों का इशू होता है, क्वेश्चन पेपर सीरीज एंड अदर डिटेल्स। जब वो आते हैं ना एग्जामिनेशन देके, सर मैंने तो सीरीज ही गलत लिख दी, मेरा तो एक्स पेपर था मैंने वाई लिख दिया, मेरा वाई था मैंने जेड लिख लिया। तो सीरीज अच्छे से लिखना, जो आपको पेपर मिल रहा है ना उस पर सीरीज लिख देना। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है ना उसमें पहले ही देख लेना मुझे कौन सा सीरीज है, वो आंसर स्क्रिप्ट में पहले ही लिख, वरना कोई बच्चा चालाकी कर देता है, अपनी सीरीज में कुछ क्वेश्चन लिख देता है, फिर नकल करता है दूसरी सीरीज से, फिर कल को क्या होता है, उसकी अनफेयर मीन्स लिस्ट में नाम आ जाता है, फिर उनका एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाता है। ठीक है, मतलब रिजल्ट कैंसिल हो जाता है। तो मेक श्योर जो आपको सीरीज मिल रही है वही सीरीज आप मेंशन करेंगे अपने आंसर स्क्रिप्ट में, एंड बाकी जो डिटेल्स आपको मेंशन करनी है, रोल नंबर एंड ऑल, वो भी अच्छे से मेंशन करेंगे। जो आपका अटेंडेंस शीट आता है वहां पे, जो आपको वहां पे एग्जामिनर क्या देता है, अटेंडेंस शीट, वहां पे भी अपनी डिटेल्स अच्छे से देख लेना। उसमें अच्छे से जो जो चीजें मेंशन करने को बोला है वो चीजें मेंशन कर लेना। ठीक है, तो ये रही इस चीज की बात। अब एमसीक्यूज, सर आपने क्या लिखा है, एमसीक्यूज का क्या सीन है? देखो, जब आप एमसीक्यू कोई अटेम्प्ट करते हो ना, कोई बच्चा क्या करता है, वो बताता है सर मैंने तो एमसीक्यूज 5 अटेम्प्ट किए थे लेकिन मुझे तो एक ही मार्क्स मिला है, मतलब एमसीक्यू की गलत मार्किंग हुई है। देखो उसके पीछे क्या रीजन होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, वो एमसीक्यूज की नंबरिंग सही से नहीं लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर नंबर 1 एमसीक्यू है, वो 2 में लिख देते हैं पहले का आंसर, 3 में लिख देते हैं दूसरे का आंसर। तो वहां पे क्या गड़बड़ हो जाती है, एग्जामिनर जो पेपर चेक करने वाला होता है उसको लगता है इसने इसी का आंसर लिखा है। तो मेक श्योर कर ले, अगर आपके पास टाइम है तो क्या करें, देखो क्वेश्चन जो होता है एमसीक्यू का वो छोटा सा होता है, तो क्वेश्चन भी लिख दे ऊपर एंड नीचे आंसर लिख दो उसके यहाँ पे। ठीक है, वो बेटर वे रहता है कि आप क्वेश्चन ऊपर लिख रहे हैं, नीचे आंसर लिख रहे हैं, उससे पेपर चेक करने वाले को भी अच्छा लगता है। ठीक है, इससे मुझे क्वेश्चन भी ऊपर लिखा है, नीचे आंसर भी मेंशन्ड है। ठीक है, तो एमसीक्यू के केस में आप ये चीजें कर सकते हैं। एंड एक्सप्लेनेशन, सर व्हाट इज दिस, तो एक्सप्लेनेशन का क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो उसका क्या होता है, मैथमेटिक्स में यूजुअली स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई सा भी मैथ्स का क्वेश्चन है, उसमें आपने, मतलब आपका आंसर सही नहीं निकला, लेकिन उसके पहले जो भी आपने प्रोसीजर लिखा है, जो भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। आंसर में जितने मार्क्स उन्होंने रखे होंगे वो मार्क्स कट होंगे, उसको स्टेप मार्किंग बोलते हैं। लेकिन अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैथ्स में आपने कोई फॉर्मूला यूज कर दिया कुछ, ठीक है, तो वो फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखेंगे साइड में, कैसे, ऐसे, दैट इज फॉर एग्जाम्पल एफ इज इक्वल टू एम ए, मैं फिजिक्स का बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या लिखेंगे, दैट इज, वो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको कि हाँ ठीक है यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। वहां पे पेपर चेक करने वाले को पता चलती है कि अच्छा इसने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया, अच्छे से सब कुछ उसको दिखाना है। वो आप अच्छे से ऐसे डब्बे में लिखेंगे कि सर ये चीज तो हो गई। डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन, डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी आंसर निकलता है ना, मैथमेटिक्स की बात करूं, हमारा निकला एक्स इज इक्वल टू 3.2, तो उसको भी आप अच्छे से ऐसे डब्बे में बंद रखेंगे, जितना डब्बा डब्बा बनाएंगे ना उतना अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ये चीजें अच्छे से मेंशन कर लेना। तो डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस, देखो यूजुअली क्या होता है, जब डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स और वाई को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आपको क्या करना है, जो भी, देखो अगर 2 मार्क्स वाला सवाल है उसमें 2 पॉइंट्स लिख लेना, 2 से 3 पॉइंट्स लिख लेना। अगर 3 मार्क्स वाला है 3 से 4 लिख लेना। 4 मार्क्स वाला है उसमें 4 से 5 पॉइंट्स लिख लेना। ठीक है, 5 मार्क्स वाला लॉन्ग आंसर टाइप है, उसमें कम से कम 6 पॉइंट्स लिख लेना। ठीक है, 5 से 6 पॉइंट, 6 काफी है। एंड क्या करना है, अगर इसका पहला पॉइंट यहाँ लिख रहे हो, इसका भी यहीं पे आना चाहिए, मतलब अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, इसका भी और इसका भी सेम, मतलब ये अलाइनमेंट जितनी प्रॉपर रखेंगे ना उतना ज्यादा बेटर रहता है। अब कैलकुलेशंस एंड कैलकुलेटर, जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी आप कैलकुलेशंस करेंगे उसके लिए आप रफ वर्क रखेंगे, यहाँ पे साइड में रफ वर्क रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे उसको ऊपर से रफ वर्क। ठीक है, तो रफ वर्क जितना करेंगे वो कैलकुलेशंस के लिए। एंड सर क्या कैलकुलेटर अलाउड है? कैलकुलेटर है अलाउड, लेकिन नॉर्मल वाला। कोई वो साइंटिफिक कैलकुलेटर उठा के ले जाए फिर बताए कि मैं तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट करूंगा बस हो गया, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। बिकॉज साइंटिफिक कैलकुलेटर ऐसा कैलकुलेटर होता है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही डाल दो वो आंसर दे देता है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स का क्वेश्चन डालोगे न्यूमेरिकल लिख के, मतलब मैथमेटिक्स का यूजुअली सारे जो भी आपकी टफेस्ट इक्वेशंस होती है वो भी वो सॉल्व करके देता है। आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेटर आप वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है,
है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से ये सारे पॉइंटर्स याद रख लेना, रोल नंबर, स्लिप, एक्सेसरीज सब कुछ अच्छे से उठानी है। बाकी आप सब बहुत ही अच्छे मार्क्स से कामयाब होंगे। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है एग्जामिनेशन के लिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।